20 सितंबर 2023 का दिन आज के इतिहास के हम नज़र डालते हैं इतिहास पर, इतिहास के पन्ने खंगालते हैं। राजेश 1857 हम जानते हैं कि सेपॉय म्यूटनी जिसे बोलते हैं, है ना जी, या ये भी कहा जाता है कि संघर्ष, लेकिन नहीं, इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं भारत का। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। राजेश आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन अंग्रेजों ने पूरे भारत में जो जितने भी रेबल्स थे या जिनने क्रांतिकारी थे, आप ये कहिए, उन्हें उन पर पार पाते हुए दिल्ली पर फिर से कब्जा जमा लिया था। जी। दिल्ली इसलिए क्योंकि सिंबोलिज्म था कि दिल्ली में मुगल बादशाह बैठते थे, हालांकि वो बड़े कमज़ोर और बूढ़े हो चुके थे, लेकिन क्रांतिकारियों ने से कहा था कि जी आप हमारा नेतृत्व करिए, हमारे सेनापति बनिए, बस नाम के ही, क्योंकि आपको लोग सारे मानते हैं। तो ये भी था कि सिंबोलिज्म ये था इसमें कि अंग्रेज़ों को ने जब तक दिल्ली नहीं जीती तब तक ये नहीं लग पा रहा था कि उन्होंने भारत पे फिर से कब्जा कर लिया है। बिल्कुल। तो आज के दिन वो कब्जा हो गया था राजेश, और आज के बाद ही वो एट्रोसिटीज़ का दौर चला था भारतीयों पे, मासूम लोगों पे, जिन्हें तरह तरह से कभी पेड़ों से लटका के फांसियां दी गई दिल्ली में, कभी कत्लेआम कर दिया गया। और जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें तो फिर इन पर बाकायदा मुकदमा चलाया गया, गिरफ्तार किया गया उनको उस उम्र में और उस स्टेज पे जाके, और फिर रंगून भेज दिया गया था उनकी पत्नी के साथ, और आपको पता है बच्चों के बेटे भी साथ में थे। हाँ, तो फिर मुगल साम्राज्य का भी आप एक तरह से कहिए कि आज के दिन ही अंत हो गया था एक तरह से भारत में। 1870 की बात करते हैं। इटली देश है, हम जानते हैं। बिल्कुल। इटली ने आज के दिन, इटली की सेना ने रोम पर कब्जा कर लिया था। अब आप ये कहेंगे तो राजधानी है, इस पर कब्जा करने वाली कौन सी बात हुई? वैसे हम बता दें कि जो इटालियन पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब जो समंदर में घुसा हुआ धरती है, उसके मध्य में लगभग रोम है। जी। राजेश, रोम से अगर आप ये देखें कि हमने कितना सुना है कि रोमन इरा है ना जी, रोमन साम्राज्य वो कहाँ तक, एशिया तक फैला हुआ था, इंग्लैंड तक चला गया था, वहाँ पे कहाँ नहीं जीत दर्ज की थी इन्होंने। सिमट कर राजेश वो इस समय तक थोड़ी सी जगह में रह गया था रोम और उसके आसपास जो था, और उस पर भी ले देकर कब्जा हो गया था इटली का। और राजेश छोड़ा क्या गया था? वेटिकन सिटी, जहाँ पे पोप रहते हैं, आपको पता है ना जी, रोमन कैथोलिक्स के सबसे बड़े धर्म गुरु। उसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री माना जाता है, लेकिन वो 2-3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, सारा ही सिर्फ उतना ही जितना कि वो धार्मिक क्षेत्र है वही। तो जी ये हुआ था। रोम एक ग्रेट जो साम्राज्य था, आप ये कहिए ग्रीक्स के बाद रोमन की ही बात होती थी। इंडिया को आप छोड़ देते थे हमारे योद्धाओं को, तो हिस्ट्री में उनकी ही बड़ी बात होती थी। तो रोम आज के दिन इटली के हत्थे चढ़ा और छोटा सा शहर बन के सिमट गया। वो कहते हैं ना, ईरान मिस्र रोमा है ना, समिट गए जहाँ से, वो वाली बात। अच्छा, 1973 बैटल ऑफ द सेक्सेस। अब बैटल ऑफ द सेक्सेस क्यों कहा गया? देखिए राजेश, मतलब 2 डिफरेंट महिला और पुरुष के बारे में बात की गई, लड़ाई की। अभी कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बैटल ऑफ द सेक्सेस अभी भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा ये एक इवेंट हो चुका है इतिहास में। अमेरिका की बात हो रही है राजेश, टेक्सास राज्य की हो रही है, और वहाँ के ह्यूस्टन में जो एस्ट्रोडोम है, जिसे ह्यूस्टन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, उसमें आज के दिन एक मैच खेला जाता है। मैच खेला जाता है। अब एस्ट्रोडोम में आपको बता देता हूँ कि एक बहुत, अगर आप इसके पिक्स देखेंगे या कुछ देखेंगे तो ये पूरा ऊपर से कवर्ड है। इसके बीच में एक मैच होता है, और वो मैच था लॉन टेनिस का मैच। लॉन टेनिस, सिंपली टेनिस बोला जाता है। बिल्कुल। दोनों तरफ अमेरिकन खिलाड़ी थे, दोनों बहुत दिग्गज, दोनों ही एक उस समय का वर्ल्ड नंबर 1, एक उससे पहले का नंबर 1 इतिहास का, पर एक महिला एक पुरुष। और ये जो महिला थी, इनका नाम था बिली जीन किंग, जिन्होंने 16 ग्रैंड स्लैम जीते थे राजेश, और कुल मिला के 32, 16 उन्होंने, यहाँ 12 उन्होंने इंडिविजुअल जीते थे। इनकी उम्र थी 29 वर्ष, और वो उस समय जब ये मैच होता है 1973 में, तब ये वर्ल्ड नंबर 1 होती हैं। इनके अगेंस्ट खेल रहे थे पूर्व नंबर 1 बॉबी रेग्स। पुरुष थे ये, 55 साल इनकी उम्र हो गई थी, लेकिन बहुत ही वो होते हैं ना, चर्चा में बने रहना, बयानों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वैसे ही मैच में वो कुछ ऐसे ही आए थे। इस मैच की बहुत पब्लिसिटी हो रखी थी और पूरी दुनिया क्रेजी थी ये जानने के लिए कि मैच होता कैसे। गुरुवार का दिन था राजेश। इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में, मैं अगर आपको बताऊं, उस समय पे 30,472 लोग मौजूद थे। 30,472 लोग लॉन टेनिस का मैच देखने के लिए। इस मैच का बेस्ट ऑफ 3 सेट का ये मैच हुआ था राजेश।
और इसे टीवी पर देख रहे थे कुल मिलाकर 9 करोड़ लोग 1973 में। 9 करोड़ 1973 में, देखिए कितना बड़ा इवेंट था ये। इसमें जी बिली जीन किंग जो होती हैं, वो लड़की 29 वर्षीय वो जीत जाती हैं स्टेट सेट्स में 6-4, 6-3, 6-3 से। क्या बात है ना। इसमें हालांकि ये कहा जाता है कि बॉबी रिग्स का ने कहा कि मुझे मेरे हाथ में प्रॉब्लम आ गई है, मुझे कुछ है, मैं पूरी तरह तैयार नहीं था या अंडर एस्टिमेट किया। बाद में ये भी जरूर कहा जाता है, हाँ जीत है। हालांकि बाद में ये कहा गया, इन पे आरोप लगे थे बॉबी रिग्स पे कि वो चाहते तो जीत सकते थे, उन्होंने मैच थ्रो कर दिया था। हालांकि ये देखिए हमारे देश में भी कई तरह के वो है, जैसे अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही, बहुत एम्पावर्ड है हमारे यहाँ लेडीज। अभी तो देखिए बिल भी आ गया है ना, बिल्कुल, बल्कि हाँ, जी बिल्कुल। तो ये 1970 का जो दशक था वो अमेरिका में आप ये कहिए कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का एक दशक कहा जाता है जी। तो ये भी एक संदेश था। हालांकि ऐसा ही एक मैच बाद में भी हुआ था, मार्टिना नवरातिलोवा का हुआ था जॉन मैकेनरो के साथ, या कोई और थे शायद नहीं। तो वो भी इसका एक हिस्सा। 2 मैच हैं जो जिसे बैटल ऑफ सेक्सेस कहा जाता है। पहला ये 1973 सबसे ज्यादा चर्चित भी। अच्छा